अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू SI साइंस एकेडमी। हमने पिछले वीडियो में टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे हमने बात कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। कब दिया? 1866 में। इसने एक न्यू किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उसके जो किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है ये 3rd किंगडम है और इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया? द किंगडम प्रोटिस्टा आर प्रेजेंट इन दोस एनिमल्स आर सेम कैरेक्टर। वो एनिमल्स जिनके कैरेक्टर सेम थे उनको रखा गया एक न्यू किंगडम के अंदर और वो किंगडम था प्रोटिस्टा। जैसे कि हमारे पास है बैक्टीरिया और यूग्लिना। तो 3rd किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसकी बुनियाद ऐसे आई कि वो एनिमल्स, क्योंकि पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो किंगडम प्लांटी थी और एनिमिलिया थी। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल्स से भी मिलते हैं। अगर वो एनिमल्स के अंदर है तो उनके कैरेक्टर प्लांट से मिलते हैं कुछ कैरेक्टर, और अगर प्लांट्स में है तो उनके कुछ कैरेक्टर एनिमल्स से मिलते हैं। तो वो उन एनिमल्स को उठा के इस किंगडम के अंदर रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। तो ये हमारी कहलाई 3rd किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हमारे पास प्लांटी है, सेकंड एनीमिलिया है और थर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में और वो किंगडम था प्रोटिस्टा। और उनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया? तो उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके कैरेक्टर प्लांट से भी मिलते थे और एनिमल्स से भी मिलते थे, उनको इस किंगडम के अंदर रखा गया। कौन कौन से एनिमल्स थे? जैसे कि फॉर एग्जांपल यूग्लिना है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया को अगर आप देखें तो इसके जो कैरेक्टर है एनिमल्स से मिलते हैं वो ये कि ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन इसको प्लांट में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। यूग्लिना के कुछ कैरेक्टर प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। तो सेम कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स को जो ज़्यादा थे, जिनके कैरेक्टर सेम थे, प्लांट और एनिमल्स से मिलते जुलते थे, उन ऑर्गेनिजम्स को उन किंगडम से हटा के इस प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया। In 1937 Edward Churton classified the concept of prokaryotic and eukaryotic that describe the cellular characteristic of organisms. एक साइंटिस्ट है 1937 में एडवर्ड चैटन, उन्होंने क्लासिफाई किया और सेलुलर स्टडी की और एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है हमारे सामने आया जो यूकारियोटिक है और प्रोकारियोटिक। अब प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक क्या है? प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक है ये सेल के टाइप्स हैं। प्रोकारियोटिक वो सेल होता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें जो प्रोकारियोटिक सेल होता है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, एक हकीकी न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम कहते हैं नो ट्रू न्यूक्लियस। जबकि यूकारियोटिक की सेल के टाइप है, कौन से टाइप है? यूकारियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी एक हकीकी न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। जबकि प्रोकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन हो वो ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? प्रोकारियोटिक सेल के अंदर। और यूकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी जो डिफरेंस है वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में डिटेल से। यहाँ पे जो हमारे पास इस साइंटिस्ट ने प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ तक हमने कवर कर लिया अपना टॉपिक। अब हम एक चार्ट के ज़रिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग बीइंग्स जानवरों को सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई। वो हुई किंगडम एनिमल्स किंगडम एंड प्लांट किंगडम, एनीमिलिया एंड प्लांटी। फिर उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके कैरेक्टर कॉमन थे। अगर इसमें है एनिमल्स तो उसके कैरेक्टर उससे भी मिलते थे, प्लांट से, एनिमल से। और अगर एनिमल में है तो उसके कैरेक्टर कॉमन थे, किससे? प्लांट से। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके कैरेक्टर प्लांट से भी मिलते थे और एनिमल से भी मिलते थे, उनको एक अलग किंगडम में रख दिया गया
और वो किंगडम था प्रोटिस्टा, जिसको हम कहते हैं थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा की बुनियाद जो है ऐसी है। फिर सेलुलर स्टडी की गई, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक है, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे थे जो प्रोकैरियोटिक्स थे और कुछ ऐसे थे जो यूकैरियोटिक्स थे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्हें प्रोकैरियोटिक कहा गया और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्हें यूकैरियोटिक कहा गया। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे डिस्कस किया कि सेलुलर स्टडी जो है वो 1837 एक साइंटिस्ट ने की। तो जो प्रोकैरियोट्स थे उनको सेपरेट किया और उन्हें कहा गया कि ये लोअर प्रोटिस्ट है। किसे कहा गया? जो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें कहा गया कि ये लोअर प्रोटिस्ट है। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या थे? यूकैरियोटिक्स, उन्हें कहा गया ये हायर प्रोटिस्ट है। फिर लोअर प्रोटिस्ट में सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं। लोअर प्रोटिस्ट में सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं। यूनिसेलुलर उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनकी बॉडी एक सेल से कंपोज्ड होती है या एक सेल पे मुश्तमिल होती है, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जबकि हायर प्रोटिस्ट के अंदर मल्टीसेलुलर भी थे और यूनिसेलुलर भी थे। यानी हायर प्रोटिस्ट के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर थे और यूनिसेलुलर थे, लेकिन सारे क्या थे? सारे यूकैरियोटिक्स थे। जबकि यहाँ पे सिर्फ यूनिसेलुलर थे और वो यूनिसेलुलर क्या थे? सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स थे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, लोअर प्रोटिस्ट की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और थर्ड किंगडम में उसे लोअर प्रोटिस्ट कहा गया। जबकि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें हायर प्रोटिस्ट के, तो ये फंजाई है और एल्गी है। फंजाई और एल्गी जो है ये यूकैरियोटिक्स है, इसीलिए इन्हें हायर प्रोटिस्ट कहा गया। एक बात ध्यान में रखें कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक्स के अंदर मल्टीसेलुलर भी थे और यूनिसेलुलर भी थे। तो आज हमारा टॉपिक था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके कैरेक्टर प्लांट से भी मिलते थे और एनिमल्स से भी मिलते थे। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हटा के एक किंगडम के अंदर रख दिया गया और वो किंगडम था प्रोटिस्टा और ये थर्ड किंगडम है एनिमल्स का। तो आज हमारा टॉपिक था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।